मंडी में स्थानीय निधि लेखा समिति ने की ऑडिट पैरों की समीक्षा। अधिकारियों को दिए निर्देश, लंबित पैरों का करें शीघ्र निराकरण। गांव में जरूर जाएं अधिकारी, बढ़ता है जनता का भरोसा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिंदल का सरकार पर पलटवार, कहा टैक्सी संचालकों पर टैक्स बढ़ाने से प्रदेश का टूरिज्म बुरी तरह प्रभावित। कांग्रेस सरकार ने पिछले 10 महीनों में एक ही चीज जनता को दी और वो है सिर्फ और सिर्फ महंगाई। कुल्लू में 16 अक्टूबर को होगा विशाल नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम। भूतनाथ पुल और नवनिर्मित पार्किंग खोरी रोपा का होगा लोकार्पण। शहरी नागरिक अभिनंदन समिति ने संभाला तैयारी का जिम्मा। और इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग, भारत का तेल अबीब कहे जाने वाले धर्मकोट में माहौल बेहद उदासीन। हर एक इजरायली उदास, बेचैन और चिंता में डूबा हुआ। कई इजरायलियों ने की इस हालात में वतन वापसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरू करते हैं निधि लेखा समिति से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति ने राज्य लेखा परीक्षा विभाग की मंडी जिले के विभिन्न विभागों एवं संस्थानों से संबंधित ऑडिट पैरों की समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। समिति के सभापति विधायक इंद्रदत्त लखनपाल की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित इस बैठक में समिति ने विभागों एवं संस्थानों से ऑडिट पैरों का मध्यवार विस्तृत ब्यौरा लिया। उन्होंने अधिकारियों को तेजी से उपयुक्त कदम उठाकर लंबित पैरों का शीघ्र निराकरण तय बनाने के निर्देश भी जारी किए। इंद्रदत्त लखनपाल ने अधिकारियों से जनता की समस्या का तेजी से निवारण तय बनाने और विकास की गति बढ़ाने के लिए काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता की समस्याएं समझने के लिए गांव में जरूर जाएं। इससे लोगों में सरकार और प्रशासन तंत्र पर भरोसा बढ़ता है। समिति ने विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सरदार पटेल विश्वविद्यालय प्रबंधन से विश्वविद्यालय में हुई विभिन्न भर्तियों पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा। समिति ने सभी शहरी निकायों को अपनी आमदनी के साधन बढ़ाने और किराया और कर वसूली के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने अलग अलग STM कोर्ट में रिकवरी के लंबित मामलों को जल्द निपटारा तय बनाने के निर्देश भी दिए। सभी मदों पर क्रमवार चर्चा हुई, जिसमें यहाँ पर हमारे चाहे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम हो, चाहे हमारे जो पंचायती राज विभाग है, सेरिकल्चर है, इंडस्ट्रियल विभाग है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, सभी विभागों की जो है यहाँ पर इसमें 3 साढ़े 3 घंटे की जो बैठक हुई, उसमें सभी मदों के ऊपर चर्चा की गई और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जो भी उनकी पेंडेंसी है उसको समय पे निपटाएं और जो आम जनता के काम है और विकास के जो काम है उसमें और तेजी लाएं। जो कमेटी का जो मूल उद्देश्य यही था कि जो PAC से हटकर एक अलग से लोकल फंड कमेटी का निर्माण हुआ है और ये इस कमेटी की प्रथम बैठक थी। कल हम बिलासपुर में थे, आज जिला मंडी में है, कल जिला कांगड़ा में होंगे, फिर चंबा जाएंगे, उसके बाद हमीरपुर जाएंगे, फिर ऊना जाएंगे। जो भी फाइनेंशियल ओवरड्यूज हैं या कोई जमा पूंजी में कोई खामियां हैं, उनको देखने के लिए कमेटी आई थी और बहुत से विभागों में तकरीबन काफ़ी सही पाया गया, लेकिन कुछ विभागों में जो अनियमितताएं पाई गई उनको दुरुस्त करने के लिए जो है अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो सरकार के जो और जो हमारी ऑडिट की जो रिपोर्ट्स हैं, जो ऑडिट पैराज लगे हैं, उनको जल्द से जल्द वो निपटाएं। भाजपा संसदीय क्षेत्र शिमला लोकसभा प्रवास योजना की बैठक शिमला में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने लगातार हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर महंगाई का बोझ बहुत बुरी तरह से बढ़ाया है। आपदा के अंदर जनता को जो राहत दी जानी चाहिए थी, वह राहत न देकर महंगाई को निरंतर बढ़ाने का कार्य सुखू सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आते ही डीजल के ऊपर वैट को 2 बार बढ़ाया। एक आंकलन के अनुसार हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने 10 महीने के अंदर 1500 करोड़ का कर जनता से डीजल के माध्यम से प्राप्त किया और जिन चीजों के ऊपर महंगाई बढ़ाई उसके अंदर बिजली के ऊपर ड्यूटी को बढ़ाकर आमदनी बढ़ाने का कार्य किया। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष कर वर्तमान सरकार ने लगाए हैं, जिससे महंगाई को बढ़ावा मिला।
इस सरकार ने टैक्सी संचालकों पर टैक्स लगाया। इसके विरोध प्रदर्शन में टैक्सी संचालकों ने अनेक स्थानों पर चक्का जाम और धरना प्रदर्शन किया, लेकिन वर्तमान सरकार ने उनकी एक ना सुनी। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने विगत 10 महीने में हिमाचल प्रदेश के जनमानस के ऊपर महंगाई का बोझ बहुत बुरी तरह से बढ़ाया है। आपदा के अंदर जनता को जो राहत दी जानी चाहिए थी, वो राहत ना देकर महंगाई को निरंतर बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश की सरकार ने जैसे ही सत्ता में आए, डीजल के ऊपर वैट को बढ़ाया। एक बार नहीं बढ़ाया, दूसरी बार फिर बढ़ाया। और एक आंकलन के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पिछले 10 महीने के अंदर लगभग 1,500 करोड़ रुपया का टैक्स हिमाचल प्रदेश की जनता से केवल और केवल डीजल के नाते प्राप्त कर चुकी है। और जिन चीजों के ऊपर महंगाई बढ़ाई है, जिसके अंदर बिजली के दाम का बढ़ाना, बिजली के ऊपर और ड्यूटी को बढ़ा करके उससे आमदनी बढ़ाना, ये इससे अलावा है। इसी प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस वर्तमान सरकार ने लगाए। जो टैक्सीज ऑपरेटर्स हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाया है। टैक्सी ऑपरेटर्स ने हिमाचल प्रदेश में अनेक स्थानों के ऊपर चक्का जाम किया, धरने किए, प्रदर्शन किए, परंतु वर्तमान सरकार ने उनकी एक ना सुनी। और आज यहां स्थिति आके खड़ी हुई है कि पड़ोसी राज्यों के जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में पर्यटक को लाने से मना कर दिया। राजीव बिंदल ने कहा कि टैक्स से हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन प्रदेश का टूरिज्म जो पहले से ही बुरी तरह से प्रभावित है, आज बाहर की टैक्सी द्वारा टूरिस्ट को प्रदेश में ना लाने से टूरिज्म और बुरी तरह से प्रभावित हो रहा। वर्तमान कांग्रेस की सरकार बिना सोचे समझे हिमाचल प्रदेश के जनमानस को और एक बोझ के नीचे दबा रही है। डीजल महंगा होने का प्रभाव केवल ट्रक, बस और गाड़ी चलाने वालों पर नहीं होता। मालगाड़ी पर बोझ बढ़ाने से हर चीज महंगी होती है। सवारी वाहन महंगा होने से हमारा आवागमन महंगा होता है। हर चीज को प्रभावित करता है। कांग्रेस सरकार ने पिछले 10 महीनों में एक ही चीज जनता को दी है, और वो है सिर्फ और सिर्फ महंगाई। परंतु हमारा टूरिज्म जो पहले ही बहुत बुरी तरह से प्रभावित है, आज उन बाहर की टैक्सियों द्वारा टूरिस्ट को ना लाने से हमारा टूरिज्म और बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अर्थात वर्तमान कांग्रेस की सरकार बिना सोचे समझे हिमाचल प्रदेश के जनमानस को और एक बोझ के नीचे दबा रही है। कुल्लू शहर के अलावा सीपीएस सुंदर ठाकुर के द्वारा कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में अपने 10 महीने के कार्यकाल में कई विकास कार्यों को अंजाम दिया गया, जिससे आम जनता को काफी फायदा पहुंच रहा है। ऐसे में अब 16 अक्टूबर को भूतनाथ पुल पर भी वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी और इसके अलावा 1000 वाहनों की पार्किंग का भी शुभारंभ किया जाएगा। ढालपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने बताया कि 10 महीने के भीतर किए गए जिला के विकास कार्यों को लेकर कुल्लू शहर के नागरिकों की ओर से सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर को विशाल नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। खोरी रोपा में जो पार्किंग 1000 वाहनों के लिए तैयार की गई, उससे आने वाले समय में नगर परिषद को भी आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी। साथ ही लोगों को पार्किंग की बेहतर सुविधा भी मिल पाएगी। नगर परिषद अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने कहा कि सीपीएस सुंदर ठाकुर भूतनाथ पुल को तैयार करने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। 16 अक्टूबर को भूतनाथ पुल हल्के वाहनों के लिए लोकार्पण कर दिया जाएगा। इसी के साथ खोरी रोपा हनुमानी बाग बस स्टैंड के सामने लगभग 1000 वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा का 16 अक्टूबर को लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीपीएस ने कार्यभार संभालते ही कुल्लू शहर में विकास कार्य तेज किए और कुल्लू शहर के निवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं दी, जहां पर अस्पताल में निशुल्क दवाइयों की दुकान की शुरुआत की और 2 एम्बुलेंस सेवाओं का आवंटन, कुल्लू अस्पताल में आधुनिक ऑटोमेटिक मल्टीपल टेस्टिंग मशीन का आवंटन, कुल्लू अस्पताल में काफी समय से चली आ रही चिकित्सकों की कमी को भी दूर कर हर विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती करवाई गई। 16 तारीख एक बहुत बड़ा अच्छा दिन है, शुभ दिन है। आज उस दिन मैं माननीय सीपीएस साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़ी सौगात एक पार्किंग के तौर पर
नगर परिषद को जो 12 बीघे जमीन उन्हें हमारे नाम पर करके दी है और यहाँ पर आने वाले समय में होता इसमें पीपी मोड में जो है एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स भी बनेगा और इसमें नगर परिषद को भी काफ़ी आमदनी होगी। तो इसके साथ ही दूसरा जो है अपना भूतनाथ पुल है जो कि काफ़ी अरसे से लटका पड़ा था, जिसमें कि खराल शहर और मणिकंद साइड, अपर वैली साइड सब जो कट ऑफ हो गए थे। हमारी जो कई गाड़ियाँ नहीं चलती थी, चलो इस बार जो अभी जो है शुरुआत जो है छोटी गाड़ियों से होगी, लेकिन आने वाले समय में बड़ी गाड़ियाँ भी आएगी। इसके लिए हम माननीय CPS साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनके अत्यंत प्रयत्न से जो है ये दोनों जो प्रोजेक्ट है ये उस दिन जो इसकी शुरुआत भी होगी और इसके साथ ही नगर परिषद की जो पार्किंग है उसकी जो है ओपनिंग भी होगी। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी शहर वासियों, क्योंकि हमने समिति ने जो कार्ड भी दिए हैं, अगर उसके बावजूद कोई ना पहुंचे, कोई इस आपके माध्यम से जहां तक मेरी आवाज़ पहुंची है, आप सब लोग भारी मात्रा में जो है अपने वार्ड नंबर 9 और 6 के बीच में जो है अपना नुआनी बाग जो पार्किंग है वहीं सभा स्थल होगा, वहीं धाम का आयोजन है और सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ 11 बजे वहाँ पर जो है इस कार्यक्रम में। इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। अब गाजा पट्टी में इजराइल ने हमास आतंकियों पर धावा बोला है। लगातार दोनों ओर से जानी नुकसान हो रहा है। इसी कड़ी में भारत के तेल अबीब कहे जाने वाले धर्मशाला के धर्मकोट में माहौल बेहद उदासीन सा नजर आ रहा है। दरअसल जब से इजराइल में युद्ध शुरू हुआ है तब से हजारों माइल्स दूर भारत के इन क्षेत्रों में बैठा हर एक इजरायली उदास, बेचैन और चिंता में डूबा हुआ है। इतना ही नहीं, अब कई इजरायलियों ने तो इन हालातों में वतन वापसी भी कर ली है और कई दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, तो कई हो चुके हैं। दरअसल इजराइल ने युद्ध को देखते हुए रिजर्व सैनिकों को भी अब मोर्चे पर उतार दिया है। ऐसे में आम लोगों से भी सेना में शामिल होने की संभावनाओं के चलते ये लोग वतन लौट रहे हैं। धर्मशाला के धर्मकोट में इजरायलियों का बकायदा एक खबाद हाउस भी है। यहाँ इजरायली लोग पूजा करने के लिए एकत्र होते हैं, लेकिन अब यहाँ भी सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का लोग ही यहाँ नजर आ रहे हैं। इजराइल निवासी रोई ने कहा कि जब से उनके देश में ऐसे हालात हुए तब से वे लोग बेहद उदास है। अब वतन वापसी का भी मन बना चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्हें भी उनकी सरकार द्वारा मोर्चेबंदी में शामिल होने के आदेश प्राप्त हो रहे हैं, जिसके मद्देनजर सैकड़ों इजरायली यहां से निकल गए और कई वापस जा रहे हैं। उदासीन इयाल ने कहा कि यहां इन्होंने बहुत एंजॉय किया, लेकिन अब उन्हें वापस जाना होगा। A lot of people now depressed and sad, and we had the bad news now. We're trying to figure out how to find the quickest way to come back to Israel and join our families and like be with them and cheer them up. Some of us has to come back to the military and join the fighting. No one is in the mood to stay here and be on vacation. Everyone is really upset and sad, and it's like it's crazy, and we're trying to figure out what to do and how to get out of it. So I heard that a lot of flights canceled, but there's a lot of effort from Israeli to make like new flights only for the people that needs to go to the military, and some of the people trying to go to countries around that has like a direct flight. So इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में रहने वाली नोफर मोर यूसुफ रूंधे हुए गले से पहले तो हर भारतीयों का धन्यवाद करती है। उन्हें दुख की इस घड़ी में सपोर्ट कर रहे हैं, साथ इस बात का दुख भी प्रकट कर रही है कि यूसुफ बता रही है इससे पहले इजराइल में कभी ऐसी सिचुएशन नहीं देखी गई। हर एक इजरायली परेशान, उदास और चिंतामग्न है। सेना लगातार युद्ध कर रही है और भारत में रहने वाले इजरायली वापस जा रहे हैं, लेकिन फ्लाइट्स ना मिलने की वजह से परेशान है। First of all, I want to say thank you to all the Indians that really try to support us emotionally, and any way they can, they come to ask, they cook for us, they do for us so many things, and I'm really thankful for that. The situation is not easy. Right now in Israel, Hamas kidnapped, killed, raped women, kids. It's never happened before. We talk about different limit of fight. We are very stressed. We are crying a lot.
We can't sleep well, and we try to be together, all the Israeli here, how much we can, and that's it. Some try their best to do it and they succeed. They really want to enter the army, to come back Israel and do what they can to help to the situation. Some people are stuck in airport without to know when their next flight. It's very confused. That's it. काबिले गौर है कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के धर्मकोट को तेल अवीव कहा जाता है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में इजरायली लोग आकर सालों साल से रह रहे हैं। वहीं इजरायली टूरिस्ट की यहाँ आवाजाही भी लगी रहती है, लेकिन अब धीरे धीरे इस क्षेत्र से इजरायली टूरिस्ट दिल्ली लौट रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, बन रही हमारे साथ।